तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रक्रिया यानी कि 1 to 5 और 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों की काउंसलिंग प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे और कौन कौन से कागजात आपको तैयार करने हैं उसको लेकर के। और बहुत सारे आपके डाउट्स हैं वो भी आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं इन गलतियों के कारण छात्र बाहर किए गए। जैसे टीआरई 1.0 की भर्ती, टीआरई 2.0 की भर्ती में आपने देखा कई सारे कैंडिडेट, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हो, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर किए गए थे। तो क्या क्या कारण था कि इनको जो है बाहर किया गया था। बिहार और अन्य राज्य अभ्यर्थी ध्यान देंगे, यानी कि दोनों के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और जो भी अपडेट है आपको सटीक और ऑथेंटिक मिलेगी काउंसलिंग को लेकर के। चलिए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी अब बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और आपका जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, वो भी यहाँ पे अगर 9वीं 10वीं के रोस्टर को लेकर के बात करें तो उसका भी आज सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी आयोग को ये रोस्टर जो है सौंपा जाएगा। उसके बाद से सारी प्रक्रिया वो आपके रिजल्ट और जो 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो उसका भी प्रोसेस कुछ अभी समय लगेगा उसके लिए। बाकी यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। पूरी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए डॉक्यूमेंट की जो पूरी लिस्ट है यहाँ पे आपको देने वाले हैं। और एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो 1 to 5 और 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और ये वीडियो उनके लिए भी, यानी कि जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले कैंडिडेट है उनके लिए भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपने उसी प्रकार से अपलोड किए हुए होंगे, यानी कि जब भी फॉर्म अप्लाई किया था आपने। तो यहाँ पे देखिए सबसे अगर पहले नंबर की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है, यानी कि जो आपने आवेदन किया हुआ था उसका। देखिए यहाँ पे जो आपको बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहाँ से लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे डैशबोर्ड पर जा करके आप अपना वहाँ से फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि आईडी पासवर्ड पता नहीं है। आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे आपको मेल पे भी आपका गया होगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, और उसके बाद पासवर्ड भी गया होगा उस पर, ठीक। तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो आपका बीपीएससी पर लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड पर मिल जाएगा, जैसा भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो चीज़ें। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड, ठीक है, जो होलोग्राम के साथ एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर द्वारा जो है साइन किया गया था, यानी कि जब आप परीक्षा दे रहे थे तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर द्वारा जो साइन किया गया था एडमिट कार्ड पर, वही एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए खासकर, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, दूसरा है, ठीक है, आप दूसरा आपके पास है तो उसको ही ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यहाँ देखिए नोट में क्या है कि अगर उपरोक्त एडमिट कार्ड नहीं है तो कारण सहित एक एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, एफिडेविट बनवा लें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो आप जो है उसके लिए या तो एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक। मतलब कि उसमें आप रीज़न बताएंगे, ठीक है, यानी कि जो गायब हो गया है जो भी चीज़ें आप रीज़न बताएंगे कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं है आपके पास, ठीक। तो वो आप अपना जो है रीज़न बनवाइएगा। उसके बाद से जो आप इसका एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे चीज़ें, उसके पहले आप एक चीज़ काम करिएगा कि आप अपना मोबाइल देखिएगा, ठीक है, फिर गूगल फोटोज़ में, गूगल ड्राइव में, सारी जगहों पे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद नहीं मिलता है तो ये प्रक्रिया आप करेंगे, यानी कि कारण सहित एक एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट में देखिए कोई भी एफिडेविट, ठीक है, कोई भी एफिडेविट आपके निवास जिला के अंतर्गत तहसील से मान्य किया जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरिफिकेशन आधार नंबर से होता है, ठीक। आपका यानी कि आईडी के तौर पर देखा जाए तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये आईडी के तौर पर आपको देना पड़ता है, और उसमें जो वेरिफिकेशन होता है आधार नंबर से ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड में लगाया गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, जो आपने एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अपलोड किया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था, ठीक, तो आपसे फ़ोटो मांगा गया था, ठीक है, तभी जाकर के आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा था, तो वही उसी प्रकार से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो 10th का मार्कशीट, पासिंग ईयर, ठीक है, यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट। तो
तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होनी चाहिए इसके हिसाब से आपके नाम में, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है उसमें आपका नाम होता है, ठीक, आपका नाम, फिर माता का नाम, पिता का नाम जो है वहाँ पे चाहिए, और उसमें अगर सारी चीज़ें सही हैं तो सही है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पे, अगर 10th के डॉक्यूमेंट के अनुसार अन्य कक्षाओं के डॉक्यूमेंट में नाम, पिता का नाम में एरर या त्रुटि है तो इस संबंध में अपने तहसील से एक एफिडेविट बनवा दीजिएगा, ठीक। जैसे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो हाई स्कूल में डॉक्यूमेंट है आपके, उसके अनुसार जो आपके डॉक्यूमेंट में नाम, पिता के नाम में एरर या त्रुटि है तो इसके संबंध में आपको जो है एफिडेविट बनवाना है, अपने तहसील से एफिडेविट उसको बनवा दीजिएगा अगर कोई भी एरर है तो। छठे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। यानी कि 12वीं का, अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद डीएड किया तो ग्रेजुएशन मार्कशीट एवं डिग्री चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर प्रोविजनल डिग्री है तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका प्रोविजनल डिग्री है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे काम आपका चल जाएगा। 8वें नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि डीएलएड मार्कशीट चारों सेमेस्टर का, ठीक है। जैसे आपका 4 सेमेस्टर होता है तो यहाँ पे देखिए डीएलएड की मार्कशीट चारों सेमेस्टर की आपके पास होनी चाहिए और उसके डिप्लोमा सहित जो है सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नोट में अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं आया है तो प्रोविजनल कॉलेज से लेकर के जाएं, ठीक। प्रोविजन से मतलब काम चल जाएगा आपका। सीटेड पेपर 1 मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों डिजी लॉकर से आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सीटेड पेपर 1 की बात चल रही है और इसी प्रकार से अगर सीटेड पेपर 2 की बात करें तो वही चीज़ें हैं। यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन से वहाँ पे आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से वहाँ से लिंक होता है, वहाँ से निकालना पड़ता है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं उसको जो है अपना डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद 10वें नंबर पर देखिए एसबीआई बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आगे चल करके सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सैलरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर बैंक में जहां रहने वाले हैं वहीं का बैंक अकाउंट एसबीआई का सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। खासकर अगर देखा जाए तो अगर आपका बिहार में अकाउंट खुला हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं खुला हुआ तो जहाँ के आप रहने वाले वहाँ का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एसबीआई बैंक अकाउंट के साथ है आपके पास पासबुक होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अकाउंट खोलेंगे तो उसका पासबुक आपके पास होना चाहिए। देखिए पासबुक के फ्रंट पेज की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, यानी कि जिस पे अकाउंट नंबर फिर आईएफएससी कोड लिखा हुआ होता है, सारा चीज़ जो यहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं वो आपका जो फ्रंट पेज होता है वो आपका चाहिए उसके सहित। उसके बाद यहाँ पे देखिए चेकबुक के लिए आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि चेकबुक क्या, ठीक है। देखिए चेकबुक अगर है तभी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 11वें नंबर पे आप देखिए बीपीएससी वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आपको डीवी के पहले, ठीक है, बीपीएससी द्वारा वेबसाइट पर दिए जाएंगे जो आप उस समय डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। आप सभी की इसके संबंध में भी कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि जो वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट है, देखिए उसका जब भी आपकी डीवी की डेट आएगी, ठीक है, डीवी की डेट आएगी उसके पहले आपको जो है यहाँ पे वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो ऑफिशियल साइट पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। नोटिस जारी की जाएगी इसके संबंध में, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं नोट में यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के सवाल हैं। अगर देखिए हमने बताया था कि अगर फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई जानकारी गलत आपने दे दिया है, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है तो आपने तो यहाँ पे एक एफिडेविट के संदर्भ में जो यहाँ पे रखिएगा, यानी कि आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है कि इसके संदर्भ में क्या यहाँ पे गलती हुई है। और देखिए आपने टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की भर्ती में ये चीज़ें आपने देखा होगा कि आपको एक बार ज़रूर जो है री अपलोड के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे दिया जाता है। यानी कि अगर आपने त्रुटि किया है, कोई गलती आपने की है तो आपको वहाँ पे एक आयोग के द्वारा आपको जो है मौका दिया जाता है। तो निश्चिंत रहिए, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको एफिडेविट के जरिए जो है उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें 12वें नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि आरक्षित वर्ग बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, जैसे आपको पता है कि BC2 EBC और यहाँ पे EWS वाली कैंडिडेट, ठीक है, और SC ST। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले नंबर पे है कि डोमिसाइल आपका यानी कि निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पे बी की बात करें कास्ट जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC और ST के लिए। BC2 की अगर बात करें तो EBC के लिए NCL सर्टिफिकेट यानी कि BC2 ABC NCL सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर EWS की बात करें तो EWS वालों के पास EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उपरोक्त सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था वही लगेगा आपका, ठीक है। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड किया होगा तो वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस पर बीपीएससी का वाटरमार्क आपका लगा रहेगा जब भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, सूचना मिलेगी आपको उसके लिए।
बाकी 13वें नंबर पे आप देख पा रहे दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो अभ्यर्थी इस कैटेगरी में है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि नोट में कि जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, दिव्यांगता के उसी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर बात करें उसी सर्टिफिकेट में, जैसे यहाँ पे दिया है कि जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है दिव्यांगता के उसी सर्टिफिकेट, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे OH कैंडिडेट में भरा है फॉर्म, तो आपका OH जो सर्टिफिकेट है दिव्यांगता के लिए वो आपका होना चाहिए। और सबसे जो बड़ा सवाल आपका है यहाँ पे कई सारे लोगों के द्वारा पूछा गया है कि नाम में मात्रा की त्रुटि है, माता पिता के नाम में त्रुटि के लिए कभी किसी का भी DV यहाँ पे रोका नहीं गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक एफिडेविट में मेंशन करके ले जाना है। अगर इस प्रकार से चीज़ें हैं, कोई त्रुटि है, तो आप उसे अपनी सुविधा के लिए एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए किसी भी सर्टिफिकेट में मार्कशीट में नाम में अगर त्रुटि है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इसके बाद यहाँ पे नोट में एक और है कि अगर आप एक ईमानदार अभ्यर्थी हैं, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो कुछ त्रुटि के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपने काफ़ी बड़ा मिस्टेक किया हुआ है तो उसके लिए आपको बिल्कुल घबराना है। अगर छोटी छोटी कोई मिस्टेक है तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, वो आपको सुधार के लिए आपको मौका दे दिया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कम से कम 5 सेट जरूर ले जाना है। देखिए पहले क्या हुआ था कि 2 सेट आपका लगा हुआ था, ठीक है, 2 सेट लगा हुआ था और उसी 2 सेट से काम चल गया था, लेकिन अपनी सुविधा के लिए जो है कई सेट आप बना करके रखेंगे, कम से कम 3 से 4 जो है अपने पास रखेंगे, लगभग 5 मान के चलिए। उपरोक्त जानकारी केवल PRT के लिए दी गई है, यानी कि जो भी हमने अभी बताया है ये PRT के लिए भी है, और खासकर जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे अगर चीज़ें बात करें, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वही लगेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 में वही है, DLED की जगह पर B.Ed हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से CTET पेपर 1 की जगह पर CTET पेपर 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में क्या है, CTET पेपर 2 मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके होनी चाहिए, ग्रेजुएट मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर DLED B.Ed जो भी हो मार्कशीट एवं जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आपको हुआ होगा, बाकी हमने सही तरीके से सभी चीज़ों को यहाँ पे बता दिया। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा इसके लिए, बाकी आपको कमेंट सेक्शन में सारी जो है वहाँ चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। बाकी जो यहाँ पे अगर बात करें सीटेट को लेकर के, खासकर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अदर स्टेट वाले हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, अगर सीटेट में और यस स्टेट में 2 चीज़ है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे आया था। अगर TRE 1.0 की भर्ती की बात करें या TRE 2.0 की, तो यहाँ पे सीटेट में जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका कम से कम सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक, इससे कम आपके नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाएगा, आपको पार कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे अदर स्टेट कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे बात करें यस स्टेट को लेकर के, तो यस स्टेट में आपके कम से कम आपके जो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 75 यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और सीटेट में आपके 60% मार्क यानी कि 90 अंक, ठीक है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि इस प्रकार से जो सीटेट और यस स्टेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा नोटिस जारी की गई है। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जो है, आप देख लीजिए एक बार अपने सीटेट के नंबर को कि आपका सीटेट का नंबर 90 नंबर है या नहीं है, ठीक है, यानी कि 90 नंबर है या नहीं है। अगर आपके 90 से कम है तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपका गलती से कोई मिस्टेक अगर हो गया, मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी मान लीजिए काउंसलिंग प्रक्रिया भी हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, और आपको लगता है कि हमारा जो है सब कुछ हो गया और सीटेट में नंबर 90 से कम है, तो आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से यही चीज़ें हैं कि आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, जो भी अपडेट होगी आपके लिए जो है वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी।